अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा एक छोटा सा व्लॉग, जो कि एज़ यूजुअल मेरी डेली रूटीन है जो मैं कर रही हूँ। ये भाई सुबह सुबह का टाइम था, ये मैं सो के उठी थी तो बस मैं अपना फेस वॉश करने लगी थी। बस इसी तरह बस दिन शुरू हो गया है और फिर काम काम और बस काम और बच्चे, और बस हमने अब पागल हो जाना है बच्चों के साथ। भाई ये मैं आजकल यूज़ कर रही थी पॉन्ड्स वालों का ना फेस वॉश। तो अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हो ना, तो आप इस तरह 1 मिनट के लिए मसाज ज़रूर किया करें अपने फेस के ऊपर। ऐसे ही नहीं कि आपने फेस वॉश पकड़ा थोड़ा सा, बस उसको मला अपने फेस के ऊपर और आपने फेस वॉश कर लिया। 1 मिनट के लिए आप इस तरह मसाज ज़रूर किया करें फेस वॉश से। इससे आपकी स्किन की जो होती है ना टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, और कुछ जो फेस वॉश का मकसद होता है ना वो भी पूरा हो जाता है। तो भाई आज हमारा दिन था अपने बालों के लिए, क्योंकि वीक में मैं एक दफ़ा अपने फेस पे पैक भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ और अपने बालों को भी मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, क्योंकि बालों की हालत बड़ी बुरी हो रही थी मेरे। तो मैंने सोचा कि आज अम्मा जी का कोई देसी टोटका मैं यूज़ करती हूँ, जो कि हम बहुत पहले यूज़ करते होते थे, दही और अंडा लगाना। तो बस उसमें मैंने थोड़ी सी वैरायटी डाल दी और मैंने तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक पैक तैयार किया अपने बालों के लिए, जो कि मैंने लिया था। मैंने ये तकरीबन ना 4 टेबलस्पून बस दही का लिया था, और मैंने पूरा एक अंडा इसमें डाला और 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें एलोवेरा जेल के डाले, और फिर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें कॉफ़ी का डाल दिया, और फिर देन इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। मतलब 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून में इसमें तो सरसों का तेल डालूँगी, जिसको अब मैं अच्छा सा एक मिक्सचर बना लूँगी और अपने बालों के रूट्स पे मैं इसको लगाऊँगी, और 1 घंटे के लिए आपने इसको रखना है। और अब देन जब आप वॉश करेंगे ना, आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे। आपको किसी भी सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला पैक लगा के जब आप वॉश करेंगे ना, आपने बस 2 दफ़ा इसको वॉश करना है, क्योंकि अंडा इसमें हम शामिल कर रहे हैं तो स्मेल आएगी बालों में से, ठीक है। पर थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसमें हम कॉफ़ी भी डाल रहे हैं ना, तो थोड़ी सी अंडे की स्मेल भी इससे कम हो जाएगी। पर ये कि आप 2 दफ़ा शैम्पू से अच्छी तरह आपने वॉश करने हैं अपने बाल, ठीक है। और फिर आप देखिएगा कि आपके बाल कितने ज़बरदस्त से हो जाते हैं और कमाल का टेक्सचर हो जाता है बालों का। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ कि किस तरह आपने लगाना है। ये देखें जी, मैंने तो बस फ़ौरन ही बाल खोले और मैंने इसी तरह पकड़ के हैंड से, मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी लगाने के लिए, तो मैंने तो अपने हैंड से ही अपने बालों में देखें अच्छी तरह से मैंने इसको ना जड़ों में भी अप्लाई किया था। ये देखें इस तरह मैंने बस पार्टीशन थोड़ी सी कर ली थी बालों की, और मैं ऐसे ही हैंड से पकड़ पकड़ के ना मिक्सचर सारा मैं लगा रही थी। थोड़ा सा ज़रा मैसी मैसी हो गया था, पर कोई नहीं। अब कोई हेल्प के लिए नहीं हो तो फिर इंसान को खुद ही लगाना पड़ता है ना। बच्चों के साथ अब मैं बच्चों को थोड़ी कह सकती हूँ कि मेरे सर पे लगा दो, और अम्मी थोड़ी बिजी थी तो मैंने सोचा कि भाई मैं खुद ही लगा लेती हूँ शीशे के आगे खड़े होके। तो बस मैं खड़ी हो गई थी शीशे के आगे और मैंने खुद ही सारे बालों में इस तरह से लगा लिया। आप भी इसी तरह अप्लाई करिएगा। आप खुद भी लगा सकते हैं, आप खुद भी सब कुछ कर सकते हैं। अपनी ग्रूमिंग का भी खास ख्याल रखा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है तो हमने खूबसूरत रहने का भी पूरा पूरा हक है। इसलिए खूबसूरत से खूबसूरत रहे और प्यारी प्यारी बातें करें और दूसरों को भी खुश रखें, और खुद भी बहुत बहुत खुश रहें और अच्छे अच्छे काम किया करें बस, ठीक है। ये देखें जी, मैं बस अब अपने बालों में सब कुछ ये लपेट रही थी, और जो मेरा कैमरा मैन था ना, वो मुझे यही कह रहा था कि हिना आपी आप क्या कर रही हैं, सारा आपके फेस पे जा रहा है। पर मैंने इग्नोर मारी, पर मैंने फुल बालों पे डन करके ऊपर मैंने कैचर बांध लिया। और अगर आप इससे अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस पे ना शॉप पर, मतलब आपके घर पे होंगे ही, ठीक है, वो अपने सर पे आप चढ़ा लें, और उससे भी बहुत अच्छा, मतलब कुछ हीट मिलेगी बालों को और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और आपने इसको रखना है आधे घंटे के लिए, ठीक है। आधे घंटे से थोड़ा सा और टाइम रख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, पर आधा घंटा आपने लाजमी रखना है। ये जी मेरे बच्चे भी बस नाश्ता वगैरह इन लोगों ने कर लिया था, और ये बस अब मैं इनको अकेडमी छोड़ने मैंने अभी जाना था इनको, तो ये बस अब मोबाइल पकड़ के ये बस कार्टून्स वगैरह देख रहे थे।
तो बस इसी तरह बस चल रहा था बस सब कुछ। और यहाँ पे मैं साथ फिर बच्चों के काम शाम करने लग गई थी। कुछ उनके कपड़े प्रेस होने वाले थे, मैंने सोचा मैं वो करके रख लूँ, क्योंकि मैंने बालों पे तो लगाया हुआ था पैक। तो मैं कह रही थी बस ये छोटे छोटे काम बच्चों के साथ साथ हो जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। ये जी यहाँ पे बस हो रहे थे बच्चों के कपड़े प्रेस। बस घर के तो छोटे मोटे काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक काम शुरू करो और दूसरा कहता है कि आ जाओ भाई आ जाओ भाई। बस सुबह उठने की देर होती है और बच्चों की भी कुछ रूटीन शुरू हो गई है अब अकेडमी की, तो बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। बस सुबह उठो, उनको नाश्ता कराओ, उनको कपड़े पहनाओ, उनकी चीज़ें बस पूरी होती रहती हैं जब तक उन्होंने अकेडमी नहीं जाना होता। उनको खाना खिलाओ, फिर उनको बाद में फ़ीडर देना होता है। फ़ीडर पिला के मैं उनको लाज़मी भेजती हूँ। नहीं तो जब अज़ान अकेडमी से आता है ना तो उसकी तो बड़ी बुरी हालत हुई होती है कि मामा बस अब चला नहीं जा रहा। बस उसकी एनर्जी फुल लो हो रही होती है, तो मैं उसको फ़ीडर लाज़मी पिला के भेजती हूँ, क्योंकि वो भी 2.5 साल का तो है। बस ये है कि वो बोलने जल्दी लग गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी हया के साथ ही अकेडमी में डाल दूँ कि इनकी वो जो होती है ना जो पीजी और ये जो होते हैं प्ले, ये बस इनकी घर पे ही कंप्लीट हो जाए। मैं इनके वैसे ही पेपर्स दिलवा दूँगी और डायरेक्ट इनको मैं नर्सरी में ही एडमिशन इनका करवाऊँगी जब इनके ओपन होंगे स्कूल्स। तो इनको मैं डायरेक्ट ना फिर मैं नर्सरी में इनका एडमिशन करवाऊँगी। बस बच्चों के साथ भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब अकेडमी से आके भी इनको मुझे टाइम देना पड़ता है कि इनकी ज़रा मतलब जो स्टडी है वो ज़रा डिस्टर्ब ना हो, मैं भी थोड़ा सा ध्यान दे लूँ इनके ऊपर। तो बस इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। अभी बस मुझे इन लोगों के थोड़े से कपड़े थे प्रेस करने वाले, तो वो मैं कर रही थी और साथ साथ मैंने आज कुछ ग्रॉसरी करने भी जाना था। तो बस मैं चाह रही थी कि मैं फटाफट से ये काम भी ख़त्म करूँ और अपने बालों को वॉश करूँ, क्योंकि भाई अपने लिए भी तो टाइम निकालना होता है ना। तो इसलिए मैंने बस टाइम अपना मैनेज किया हुआ है कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे मैंने यूट्यूब का काम करना है। आप भी अपना हर काम मैनेज करके किया करें और इंशाल्लाह आप बहुत आगे तक जाएँगी। जो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें घर में होती हैं और कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, तो आप करें। अगर आप में स्किल्स हैं तो आप उनको इस्तेमाल में लाएँ। और ये देखें जी, मैंने अपने बाल कर लिए थे वॉश और यकीन माने इतने सॉफ्ट मेरे बाल हो गए थे ना। अभी तो ये आपको गीले नज़र आ रहे होंगे ना, ये जब ड्राई होंगे ना थोड़े से मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी कि कितने ये मेरे बाल सॉफ्ट हो गए थे। और मुझे किसी सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बाद में पड़ी मैं कोई सीरम लगाऊं। ये देखें जी, अब मेरे बाल हो गए हैं ड्राई, मतलब थोड़े थोड़े से ड्राई हो गए। अभी गीले हैं बाल क्योंकि मौसम भी ऐसा है, जल्दी बाल अब ड्राई नहीं होते, मतलब गीले गीले ही रहते हैं ज़्यादा देर तक। तो ये बस मेरे बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया था। बस ये है कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आ रही थी अंडे की, पर मैंने कबूल की। मैंने कहा वीक में एक दफ़ा तो करना चाहिए भाई, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट, अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस भाई मैं यहाँ पे अब रेडी हो गई थी जाने के लिए बाहर, और मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि मेरा यही माइंड था कि उसके जाने से पहले मैं ये भी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि बाद में फिर बहुत टफ़ हो जाता है और अरसलान को फिर मुझे डिस्टर्ब करना पड़ता है कि आप चले मेरे साथ, क्योंकि फिर बच्चे तो अम्मी के पास रहने होते हैं। तो इसीलिए बस मैं और मेरी सिस्टर चली गई थी ग्रॉसरी करने। ये ढेर सारी चीज़ें हमने ख़रीदी, घर का सामान लिया, और महंगाई तो भाई आसमानों पे पहुंची हुई थी, पर क्या करें, बच्चों की भी फरमाइशें पूरी करनी होती हैं और सब कुछ। ये देखें बच्चों का आपको सामान ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, इनके नूडल्स और पीडियाश्योर और ये वो बस। और कुछ घर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं किचन की वो ख़त्म हुई थी, वो सब कुछ लिया। कुछ अज़ान को नगेट्स खाने थे, कुछ का फरमाइश थी कि हमने इस दफ़ा वो पैटी वाले बर्गर खाने हैं। मैं आपसे ये सब रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि हमने लिया था KNN's वालों के पैटी, ठीक है। हमने पहले कभी ये ट्राई नहीं किया, तो बस मैंने और मेरी सिस्टर ने ये भी ले लिया कि चलें एक दफ़ा ये भी ट्राई करेंगे कैसा टेस्ट आता है। जब मैं ट्राई करूँगी मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी हमारी कंप्लीट हो गई थी ग्रॉसरी। अब हम घर जाने वाले थे और शाम हो चुकी थी, और मैं इसको बस कह रही थी जल्दी जल्दी करो, शाम हो गई है, 6 बज गए हैं और अंधेरा पता है अब जल्दी हो जाता है। तो बस इसी तरह फिर हम लोग घर की तरफ चले गए थे। अब ये रिक्शे में हम लोग बैठ गए थे और वो जो गाड़ी वाला था वो हमारा सामान रख रहा था। ये जी था हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।